देख रहे हैं मिड डे एजेंडा। मैं हूं आपके साथ राष्ट्रीय हवाई। तो चलिए आज हम बात करेंगे मेट्रो की। जी हां, ग्रीन सिग्नल मिल गया है, तारीख तय हो गई है, मेट्रो पटरी पर दौड़ भी रही है। लेकिन क्या भोपाल मेट्रो वाकई तैयार है, ये बड़ा सवाल है। 8 स्टेशन तैयार, लेकिन पार्किंग नहीं। किराया तय हो गया है, टिकट सिस्टम मैनुअल है, ट्रैक तैयार है, लेकिन टेक्नोलॉजी का टेंडर जो है वो अटका है। 2018 में शुरू हुआ सफर, 2023 में पहली बार मेट्रो दौड़ी और 2024 में कमर्शियल रन की तैयारी। भोपाल मेट्रो की ये कहानी है और सपनों की भी है, सवालों की भी है। फ्री सफर, सस्ती टिकट, 80 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार, सब आकर्षक है। पर क्या ये रफ्तार बनी रहेगी जब स्टेशन अधूरे हैं, सिस्टम अटका है और पार्किंग गायब है? ये निश्चित रूप से विकास की बड़ी सौगात है, लेकिन सवाल यही है कि क्या 21 तारीख से पहले ये सारी कमियां दूर कर ली जाएगी, या भोपाल मेट्रो का हाल भी इंदौर मेट्रो जैसा होगा? आज हम इसी पर बात करेंगे कि फुल स्पीड से दौड़ने वाली मेट्रो को फुल स्मार्ट सिस्टम कब मिलेगा और यात्रियों की सुविधा को कब तक दरकिनार किया जाएगा। तो मेट्रो की रफ्तार, खत्म हुआ इंतजार। जी हां, कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसला ले लिया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को जल्द ही मेट्रो ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की है कि 21 दिसंबर को भोपाल मेट्रो की शुरुआत कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने खजुराहो में प्रेस कॉन्फ्रेंस से चर्चा करते हुए बताया कि 21 तारीख को भोपाल में मेट्रो ट्रेन समेत विकास की कुछ और सौगातें दी जाएंगी। इस उद्घाटन से पहले कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी CMRS ने 6.22 किलोमीटर लंबे ऑरेंज लाइन की प्रायोरिटी कॉरिडोर को हरी झंडी दे दी है। अब अधिकारियों का कहना है कि कमर्शियल रन के लिए सभी जरूरी काम पूरे हो गए हैं। अब इस कॉरिडोर में सुभाष नगर से लेकर एम्स तक 8 स्टेशन शामिल है। मेट्रो कॉर्पोरेशन ने आधिकारिक तौर पर खुलासा नहीं किया है, लेकिन इंदौर मॉडल की तर्ज पर शुरुआती 7 दिन तक लोग फ्री सफर कर सकेंगे। तो ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम का काम तुर्की की कंपनी आसिस गार्ड से विवाद के बाद छीन लिया गया है, जिसके चलते शुरुआती दिनों में यात्रियों को ट्रेन की तर्ज पर मैनुअल टिकट लेकर ही सफर करना होगा। 8 में से किसी भी स्टेशन पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं होगी। यात्रियों को केवल पिक एंड ड्रॉप की सुविधा मिलेगी, जिससे उन्हें अपनी गाड़ियां खड़ी करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब मेट्रो की शुरुआत भोपाल के यातायात के लिए एक बड़ी राहत होगी, लेकिन पार्किंग और टिकट सिस्टम को लेकर यात्रियों की मुश्किलें फिलहाल बनी रह सकती है। और बड़ी सारी सौगातें मिल रही है। उदाहरण के लिए 21 तारीख को भोपाल में मेट्रो ट्रेन और कई विकास की सौगात भोपाल में दिलाएंगे। 13 और 14 तारीख के दिन इंदौर और भोपाल में कुछ अलग अलग कार्यक्रम होने वाले हैं। चलिए, इसी पर हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए। योगेश गुप्ता जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहरियार खान, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव चतुर्वेदी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है INS 24/7 पर। सबसे पहले तो शहरियार जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। मेट्रो को हरी झंडी मिल गई है, 21 तारीख से सौगात मिल जाएगी, और क्या लगता है आपको, तैयार है मेट्रो अब चलने के लिए? कांग्रेस क्या मानती है? देखिए राजश्री जी, ये भाजपा की सरकार सिर्फ इवेंट की जल्दबाजी के चक्कर में कोई भी जनहित से जुड़ी जो भी काम है उसको भी आनन फानन में करना चाहती है। 2023 के चुनाव से पहले भी शिवराज सिंह चौहान ने जो मेट्रो की ट्रायल इंदौर में करी थी, उसका भी देखे कि आज भी इंदौर में सुचारू रूप से मेट्रो का संचालन नहीं हो पा रहा। उसी तरह पे भोपाल में भी 21 तारीख की डेट घोषित कर दी गई है, लेकिन स्टेशन पे पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, स्टेशन पे टिकट की व्यवस्था नहीं है, मैनुअल टिकट लेने की बात की जा रही है। तो इस तरह की जल्दबाजी क्यों? कौन सा ऐसा आप ओलंपिक में मेडल जीतना जा रहे हैं कि 21 तारीख को आप उसका उद्घाटन कर देंगे तो आपको मेडल मिलेगा? ठीक है, जवाब ले लेते हैं इस पर योगेश जी से। हाँ योगेश जी, क्या इवेंट के चक्कर में जल्दबाजी हो रही है, क्या लगता है आपको, या सोच समझकर ये फैसला लिया गया है? सर राष्ट्री जी, सॉरी, देखिए राष्ट्री जी, कांग्रेस पार्टी की पूर्ववर्ती सरकारों ने, आवाज थोड़ी कम आ रही है सर आपकी। आवाज आ रही है आपको? हेलो, हाँ योगेश जी की आवाज थोड़ी बढ़ाएंगे प्लीज, आवाज थोड़ी कम आ रही है। हाँ आ रही है आवाज? हेलो जी योगेश जी, अपनी बात रखिए सर। आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है सर।
देखिए, तो कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों ने और 15 माह की जो कमलनाथ जी की सरकार आई थी, इन्होंने कभी भी विकास कामों को तरजीह नहीं दी है। हमेशा से कमलनाथ जी ने 15 महीने के शासन में मेट्रो से जुड़े सारे काम ठप कर दिए थे, ये कहकर कि हमारे पास खजाना खाली है, पैसा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ दिसंबर 2023 में जब पहला ट्रायल हुआ, ये कह रहे हैं मेरे मित्र कांग्रेस के कि जल्दबाजी में, 26 महीने हो गए उस ट्रायल रन को, जो शिवराज जी के टाइम में हुआ था। 26 महीने के बाद पूरी सतर्कता और पूरे टेस्टों को पास करते हुए सीआरएम की टीम ने जब निरीक्षण के बाद ओके रिपोर्ट सौंपी है, तब पश्चात मध्य प्रदेश सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से, पीएमओ के माध्यम से मेट्रो चालन की डेट। इंदौर जैसा हाल ना हो जाए, ये सवाल है। इंदौर जैसा हाल ना हो जाए, क्योंकि यात्रियों के लिए अभी पार्किंग और टिकट की समस्या बनी रहेगी, तो इसे थोड़ा सा दरकिनार कर दिया गया है। पहले तो इसे लापरवाही के तौर पर देखा जा रहा था। कैलाश विजयवर्गीय बार बार इस पर आवाज उठाते रहे हैं, फटकार भी लगाते रहे हैं, लेकिन अब उसे साइड करके अब 21 तारीख से मेट्रो चलाने की तैयारी है। तो इंदौर जैसा हाल ना हो जाए। नहीं राष्ट्रीय जी, बिल्कुल नहीं होगा इंदौर जैसा। और इंदौर में तो मई 25 के बाद सक्सेसफुल चल रही है मेट्रो 2025 के बाद। और भोपाल में निश्चित रूप से जो कमियां आपने अपनी रिपोर्टिंग के माध्यम से सामने लाए, उसके ऊपर मेट्रो प्रोजेक्ट से जुड़े हुए अधिकारियों का प्रमुख समाचार पत्रों में बयान आया कि हम 1 हफ्ते के अंदर वो सारी कमियों को दूर कर देंगे जिनके ऊपर शंका किंतु परंतु का प्रश्नवाचक चिन्ह, वो सारी प्रॉब्लम्स रिमूव कर दी जाएंगी। तब पश्चात मेट्रो, अभी मैनुअली टिकट है, बहुत जल्दी मेट्रो की आपको ऑनलाइन टिकट भी मिलेगी। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। गौरव जी, आपको क्या लगता है, ये जिस तरह से अब 21 तारीख को ऐलान कर दिया गया है, वाकई तैयार है इसके लिए मेट्रो? नहीं, देखिए, तैयार तो कहीं भी नहीं है, ना इंदौर में है ना भोपाल में है। और जिस तरीके का ट्रायल रन की बात इंदौर में की गई थी, वो ट्रायल रन भी पूर्ण रूप से फेल हो गया। और वर्तमान स्थिति ये है कि इंदौर में पिछले 1 महीने से पूरा काम ठप्प पड़ा हुआ है। ठीक है। और उसके पीछे 2-3 वजह ये है कि एक तो जो राजनीतिक और प्रशासनिक समन्वय होना चाहिए था, वो नहीं होने के कारण योजना सही तरीके से नहीं बनी। सही तरीके से नहीं बनी। दूसरा, आम जनता की राय नहीं ली गई कि कहाँ क्या होना चाहिए। तीसरी जो एक सबसे बड़ी वजह आ रही, बिहार चुनाव और एसआईआर के कारण, क्योंकि बहुत सारे मजदूर बिहारी मजदूर हैं और एसआईआर में कुछ पश्चिम बंगाल के लोग थे, जिसके कारण वो सब यहाँ से माइग्रेट हो गए वापस, रिवर्स माइग्रेशन हो गया उनका, और जिसके कारण पूरा काम रुका हुआ है। चौथा एक सबसे बड़ा कारण है कि जो राज्य सरकार का अंशदान है, उस अंशदान को समय पर नहीं मिल पाता है, और जिसके कारण पूरा प्रोजेक्ट विलंब से चल रहा है। एक पांचवी जो सबसे बड़ी वजह है कि जिस तरीके से सरकारें अपनी उपलब्धि गिनाने के लिए जल्दी से जल्दी मेट्रो को शुरुआत करना चाहती, जैसे हम भोपाल की बात करें, सुभाष नगर से एम्स तक की वो ट्रायल रन स्टार्ट करने की बात करें, इसी प्रकार इंदौर में भी किया था। तो इंदौर में चुनाव के पहले किया था, तो वो चुनाव का एक लाभ आपको मिल गया, लेकिन वस्तु स्थिति में जो पूरे प्रोजेक्ट का पैसा था वो आपने एक जगह पर लगा दिया और बाकी जगह का काम सफर हो गया। ये सबसे बड़ी वजह है मोटे मोटे तौर पर। लेकिन योगेश जी तो मना कह रहे हैं कि योगेश जी तो कह रहे हैं कि तैयार है मेट्रो, आम जनता को इसका फायदा मिलेगा। देखिए, योगेश जी अपनी पार्टी का पक्ष, अपनी सरकार का पक्ष रखेंगे, उनको बखूबी रखना, और वो रख रहे हैं, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन वस्तु स्थिति जो है वो मैंने आपको बताई जी। चलिए योगेश जी, क्या कुछ कहेंगे ऊपर जो अभी मौजूदा स्थिति है, उस लिहाज से तो बहुत सारे काम बाकी हैं। मैं आपके बात से भी अग्री कर रही हूँ कि टीम आई थी, टीम ने जांच की थी, नट बोल्ट भी उन्होंने चेक किया था, कमर्शियल रन में कोई दिक्कत नहीं होगी उन्होंने कहा है, लेकिन ऐसा ना हो कि फ्री के सफर की खुशी में सुविधाओं की कमी यात्रियों को झेलनी पड़े। योगेश जी, नहीं, देखिए, भोपाल मेट्रो एक मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बड़ा सपना ही नहीं था, बल्कि जनहित से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण मुद्दा भी था। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 दिनों तक फ्री ट्रायल मेट्रो में फ्री सफर की बात कही है। 7 दिन ही मैं आपकी बात को करेक्ट करूंगा, 10 दिनों के लिए वो मेट्रो में सफर फ्री रहेगा। और 12, 13, 14, 15 नवंबर को सीआरएम की सीएमआरएस की टीम ने जो निरीक्षण के बाद कमियां बताई थी, उनको रिमूव किया गया, उन पर काफी काम हुआ है। और जो पार्किंग से जुड़ी हुई छोटी मोटी जो
2-3 चीजों आपने अपने रिपोर्टिंग में उल्लेखित की है, वो भी एक इस मेट्रो की जो 21 तारीख की डेट है उससे काफी पहले 1 हफ्ते के अंदर उसको भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। और भोपाल में मेट्रो को लेकर जो उत्साह था, निश्चित रूप से 7.5 किलोमीटर के रन में 8 जो स्टेशन है और उनसे जुड़ा हुआ जो आवागमन का हमारा यात्री है उसको बेहद सुविधा होने वाली है। और उनकी सुविधा के मद्देनजर मेट्रो का परिचालन मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। एक बड़ा प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भोपाल वासियों को सौगात के रूप में दिया जा रहा है। शहरयार जी क्या कुछ कहेंगे? अभी कह रहे हैं योगेश जी समय थोड़ा है, काम कर लिया जाएगा पूरा। मेरे मित्र ने अपनी बात को शुरू में जो बोला था तो कांग्रेस की सरकारों को रोने का काम कर रहा था, उनको भूल गए कि शायद ये कमलनाथ जी ही थे जब सेंटर में मिनिस्टर थे तो डीपीआर के लिए 3 करोड़ रुपए वो बाबूलाल गौर जब मुख्यमंत्री थे तात्कालिक उनको दिया था और उन्होंने ये काम का उद्घाटन 2019 में कराया था। तो इसलिए कांग्रेस जो जितना विजन के साथ और विजनरी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के जो ये विजन था उसको इस सरकार ने डंप कर दिया है। ना इनके पास नीति है, ना नियत है, ना पैसा है। कंगाली के हाल में ये काम कर रहे हैं, सिर्फ इवेंट का प्रपंच कर वाही हेडलाइन की लूटने के लिए। ये जनता से जुड़े मुद्दों को भी गंभीरता के साथ नहीं लेते। और मात्र 2 जगह गौरव जी हमारे बीच में जो वरिष्ठ पत्रकार है वो इंदौर से आते हैं, उन्होंने भी इसका बयान कर दिया कि ट्रायल रन मेरे मित्र बोल रहे हैं 26 महीने हो गए, दिसंबर 23 से और दिसंबर 25 में 24 महीने होते हैं और ये इनके नजर में 26 महीने हो गए। तो उसके बाद भी जो ये अभी भोपाल की बात हो रही है, एक हफ्ते में ये समस्याओं को दूर करने की बात कर रहे हैं तो 1 हफ्ते बाद उसका उद्घाटन कर लेते, वो समस्याओं को दूर कर लेते। यही तो कांग्रेस चाहती है कि जनता को जुड़ी सुविधाएं तात्कालिक और लॉन्ग टर्म में पूरी होना चाहिए। जब आपके स्टेशन पे पार्किंग नहीं है तो पिकअप पॉइंट ड्रॉप के बाद वो अपनी गाड़ी से कुछ कह रहे हैं, शॉर्ट में सुन लेते हैं। हाँ योगेश जी देखिए, मैं पहले इनको करेक्ट करना चाहूंगा। अक्टूबर 2023 से लेकर और दिसंबर 2025 तक पूरे 26 महीने होते हैं। अब आप गणित में थोड़े कमजोर हैं तो उसका दोष नहीं, अक्टूबर 2023 है ना, शिवराज जी ने किया था, ऑन रिकॉर्ड है। अक्टूबर 2023 में ट्रायल रन हुआ था मेट्रो का, 26 महीने का समय लिया गया है। 2023 में पहला ट्रायल रन हुआ था, ठीक कह रहे हैं। कंप्लीशन जब मेट्रो रन करने की ओर अग्रसर है, आपने कहा ठीक है। उसके बाद दूसरा ट्रायल रन हुआ था 18 सितंबर 2024 को और 2025 में कई ट्रायल रन हुए। चलिए अब ट्रायल रन से वो जनता तक पहुंच रही है, बहुत ठीक है। अगर बहुत अच्छे से इसका संचालन होता है उसके लिए अग्रिम बधाइयां। 21 तारीख से शुरुआत होनी, इंतजार रहेगा, वरना फिर से चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। समय थोड़ा कम था, माफी मैं चाहूंगी आप लोगों से। तो मेट्रो